डिवाई के अनुसार डिवाई के अनुसार क्रिस्टल में संचरित तरंगें, और तरंगें कौन सी होंगी आपकी? प्रत्यास्थ तरंगें। कौन सी तरंगें होंगी बच्चों? प्रत्यास्थ तरंगें। तो डिवाई के अनुसार क्रिस्टल में संचरित प्रत्यास्थ तरंगें एक व्यापक आवृत्ति परास में होती हैं। एक व्यापक आवृत्ति परास में संचरित होती हैं। तो देखो डिवाई के अनुसार क्रिस्टल में जो तरंगें संचरित हो रही हैं वो व्यापक आवृत्ति परास में संचरित होती हैं, या बोल सकते हो व्यापक आवृत्ति परास की होती हैं। और क्रिस्टल जो होता है इनके सतत माध्यम की भांति, और क्रिस्टल इनके सतत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। क्रिस्टल इनके सतत माध्यम की भांति व्यवहार करता है। तो डिवाई ने माना सतत माध्यम की प्रसामान्य विधा ज्ञात करने के लिए आप एल भुजा वाले घनाकार, सतत माध्यम की प्रसामान्य विधा ज्ञात करने के लिए हम एल भुजा वाले घनाकार क्रिस्टल पर विचार करते हैं। अतः सतत माध्यम की प्रसामान्य विधा ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल एल भुजा वाले घनाकार क्रिस्टल पर विचार करते हैं। ठीक है ना? तो क्या होगा, इस कैपिटल एल भुजा वाले घनाकार क्रिस्टल में जब किसी भी दिशा में कोई तरंग संचरित होगी, किसमें, क्या माना है हमने? कैपिटल एल भुजा वाला घनाकार क्रिस्टल। अब इसमें जब कोई भी तरंग संचरित होगी तो क्या होगा बच्चों? तो वह सम्मुख फलक से परावर्तित होकर आने वाली तरंग पर अध्यारोपित होकर अप्रगामी तरंग का निरूपण करेगी। किसका निरूपण करेगी? अप्रगामी तरंग का निरूपण करेगी। जिससे आप जानते हो, जैसे अप्रगामी तरंग के लिए कोई भी इक्वेशन दी जाती है, अप्रगामी तरंग के लिए जो समीकरण होता है वो किस प्रकार दिया जाता है? अतः अप्रगामी तरंग के लिए समीकरण निम्न प्रकार से दिया जाता है। इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम UN से। अप्रगामी तरंग के समीकरण को UN बराबर A साइन कैपिटल A साइन KX और साइन ओमेगा T। इसको दे दो बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1। क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 1, जहां पर KX क्या दिखा रहा है?
एक्स दिशा में तरंग का संचरण, एक्स दिशा में तरंग का संचरण, और ओमेगा क्या है, एक्स दिशा में तरंग संचरण की आवृत्ति। ओमेगा क्या है, तरंग संचरण की आवृत्ति। और तरंग संचरण को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, प्रगामी तरंग के समीकरण को UN बराबर कैपिटल A साइन के एक्स एक्स और साइन ओमेगा टी के द्वारा। अब देखो बच्चों, चूंकि अप्रगामी तरंग का समीकरण जालक के दोनों सिरों पर जब हम बात करते हैं नोट्स पॉइंट पर, जैसे मैं देखो बच्चों, चूंकि अप्रगामी तरंग का जो शर्त होती है, चूंकि अप्रगामी तरंग के लिए हम जानते हैं जो बाउंड्री कंडीशन होती हैं, जहां से प्रगामी तरंग स्टार्ट होती है और जहां पर खत्म होती है, उन पर UN, जैसे यहां पे मालूम है 0 से और n तक, 0 से और n तक, तो वो शर्त क्या हो जाएगी बच्चों, UN इक्वल टू U0 इक्वल टू 0, अर्थात इनिशियल और लास्ट पॉइंट पर जो आपकी अप्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा UN, जो विस्थापन रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, वो क्या होगा, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर, UN बराबर U0 इक्वल टू 0 शर्त का पालन करती है, शर्त का पालन करती है। तो देखो, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्या होगा देखो फिर बच्चों, समीकरण नंबर 1 आपका क्या प्राप्त हुआ था, UN बराबर कैपिटल A साइन के एक्स एक्स और साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप ये कंडीशन जब अप्लाई करोगे, UN बराबर U0 इक्वल टू 0, जो कि अप्रगामी तरंग की आपकी क्या है, शर्त है, तो देखो क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको, इफ यदि हम पुट कर दे UN इक्वल टू 0, क्या पुट कर दे, UN इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 बराबर A साइन के एक्स एक्स और साइन ओमेगा टी। तो यहां से क्या आएगा, साइन के एक्स एक्स इक्वल टू 0 के बराबर, और के एक्स एक्स को किसके बराबर लिख सकते हो आप, n पाई ओवर a के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हो बच्चों, n पाई के बराबर। और देखो x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये nx पाई, क्या हो जाएगा nx पाई, तो के एक्स एक्स क्या आ गया आपका, nx पाई के बराबर। अब यहां पर यदि मैं x बराबर क्या मान लूं, NA, x क्या है आपकी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी दूरी है, n नंबर ऑफ एटम, और a क्या है जालकों के मध्य, जो क्रिस्टल जालक के जो एटम है उनके मध्य की दूरी। ओके, यदि मैं x बराबर क्या पुट कर दूं, x बराबर NA रखने पर, तो क्या आएगा आपका, kx NA इक्वल टू NX पाई के बराबर। क्या आ जाएगा, kx NA इक्वल टू NX पाई के बराबर। यहां से आप kx की वैल्यू निकाल सकते हो, तो kx की वैल्यू क्या आएगी, देखो kx की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, kx इक्वल टू NX पाई ओवर n कैपिटल N A के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, NX पाई ओवर कैपिटल N A के बराबर। अब देखो कैपिटल L, चूंकि कैपिटल L बराबर क्या है, NA या फिर x की जगह क्या रखा हमने, NA, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जालक क्रिस्टल की लंबाई को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जो जालक क्रिस्टल आपने माना है उसकी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, यदि मैं
एन की स्थान पर एल पुट कर दूं तो देखो के एक्स क्या हो जाएगा आपका, के एक्स बराबर एन एक्स पाई ओवर एल के बराबर। क्या हो जाएगा, एन एक्स पाई ओवर एल के बराबर। ये क्या हो गया आपका, तरंग संचरण नियतांक आ गया आपका किस डायरेक्शन में, एक्स दिशा में, और किसके लिए, अप्रगामी तरंग के लिए। कैसे प्राप्त हुआ, जब आपने ये कंडीशन अप्लाई की तो आपका जो प्रगामी तरंग जो थी आपकी, अप्रगामी तरंग जो थी, उसके लिए जो समीकरण दिया जा रहा था वो किससे दिया जा रहा था, यू एन बराबर कैपिटल ए साइन के एक्स एक्स और साइन ओमेगा टी के द्वारा। अब यदि मैं यू एन बराबर 0 या फिर यू नॉट इक्वल टू 0, जो अप्रगामी तरंग के लिए शर्त होती है कि बाउंड्री पर जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यू एन बराबर 0 पुट करने पर आपको के एक्स एक्स बराबर क्या पुट हुआ बच्चों, प्राप्त हुआ एन एक्स पाई के बराबर। अब यदि मैं एक्स बराबर एन ए पुट कर दूं, एक्स बराबर एन ए कैसे पुट किया, देखो बच्चों, यदि ये एटम्स है, लगातार यदि मैं इसकी दूरी देखूं तो देखो क्रिस्टल में एटम्स की दूरी x बराबर एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, और ए क्या है आपका, इन लैटिस के मध्य की दूरी, एटम्स के मध्य की दूरी। तो x दिखाएगा आपका विस्थापन एक टाइम पीरियड पे या 2 टाइम पीरियड पे या 3 टाइम पीरियड पे। जैसे हम इससे पिछली यूनिट में आवर्ती विभव के बारे में बात करते थे तो क्या लिखते थे, साई ऑफ x प्लस एन ए। तो एन ए क्या दिखा रहा है आपका, एक टाइम पीरियड। क्या दिखा रहा है, एक टाइम पीरियड। तो आपको यहां से के एक्स देखो क्या प्राप्त हो गया, एन एक्स पाई ओवर एल, जो क्या है आपका एक्स दिशा में तरंग संचरण। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स दिशा में तरंग संचरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बच्चों के एक्स क्या हो गया आपका, एन एक्स पाई ओवर एल, जहां एन एक्स बराबर बच्चों क्या होगा, 1 2 से डॉट डॉट डॉट। अब इसी प्रकार यदि मैं के वाई और के जेड की वैल्यू देखूं तो देखो के वाई और के जेड की वैल्यू देखूंगा तो पहले मुझे सपोज करना पड़ेगा कि जो एल लंबाई का धनाकार क्रिस्टल है वो 3D के अंदर मोशन कर रहा है। अतः अब यदि कैपिटल एल लंबाई का, देखो बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। देखो अब यदि कैपिटल एल लंबाई का क्या कर रहे हैं, अब हम कैपिटल एल लंबाई का घनीय, कैपिटल एल लंबाई का घनीय जालक लें तो कैपिटल एल लंबाई का घनीय जालक ले तो जालक के लिए समीकरण देखो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि हम कैपिटल एल लंबाई का घनीय जालक लें तो जालक के लिए समीकरण किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, यू एन बराबर जो आपका पहले यू एन क्या था, देखो पहले यू एन क्या था आपका, जब ए की डायरेक्शन में बात कर रहे थे तो ए साइन के एक्स एक्स और साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर, यही था। अब मैं बात कर रहा हूं तरंग संचरण दिशा के एक्स के वाई और के जेड तीनों में। तो देखो क्या हो जाएगा, यू एन बराबर कैपिटल ए साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई और साइन के जेड जेड। क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल ए साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई और साइन के जेड जेड के बराबर। तो देखो और लास्ट में आएगा आपका साइन ओमेगा टी के तुल्य। अब चूंकि पहले हम जो अप्रगामी तरंग की शर्त है कि यू एन बराबर 0 और यू नेट बराबर 0 से हम क्या निकाल चुके हैं, जो के एक्स का जो मान प्राप्त होता है आपको क्या प्राप्त होता है, चूंकि अप्रगामी तरंग की शर्त से
के एक्स क्या प्राप्त हुआ बच्चों, एन एक्स पाई ओवर कैपिटल एल, और कैपिटल एल क्या है आपकी चालक की लंबाई, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन ए के द्वारा। इसी प्रकार के वाई क्या हो जाएगा बच्चों, के वाई हो जाएगा आपका एन बाई पाई ओवर एल के जेड एन जेड पाई ओवर एल के बराबर। क्या हो जाएगा, के एक्स एन एक्स पाई ओवर एल एन और के वाई एन बाई पाई ओवर एल के जेड एन जेड पाई ओवर एल के बराबर। अब देखो बच्चों, ये सारे मान आप इस समीकरण में रख दो, चिपका दो इस समीकरण में। देखो क्या वैल्यू आती है, तो देखो un बराबर कैपिटल ए साइन un बराबर कैपिटल ए साइन के एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एन एक्स पाई ओवर एल, एन एक्स पाई ओवर एल और x साइन एन वाई पाई ओवर एल और y साइन एन जेड पाई ओवर एल जेड और साइन ओमेगा टी के बराबर। जब आपने के एक्स के वाई और के जेड के बच्चों मान रख दिए, तो देखो जो आपका पहले आपको प्राप्त हुआ था un बराबर क्या प्राप्त हुआ था, un बराबर ए साइन के एक्स एक्स और साइन ओमेगा टी, उसको मान लेना बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और ये आपका समीकरण नंबर 2, 3 और ये समीकरण नंबर 4। तो देखो 2, 3, 4 और 1 आपने पहले मान लिया, जो आपका un प्राप्त हुआ था un बराबर ए साइन के एक्स एक्स और साइन ओमेगा टी के बराबर। तो इस प्रकार से आपको समीकरण नंबर 5 तक वैल्यू प्राप्त हुई के एक्स के वाई और के जेड के मान पुट करने पर, जहां पर देखते आप कि जो एन वाई और एन जेड के जो मान है वो भी क्या होंगे, 1, 2 डॉट डॉट से लेकर कैपिटल या फिर स्मॉल एन तक क्या होंगे, एन वाई और एन जेड के मान भी 1, 2 से लेकर एन तक, और एन एक्स का आप पहले ही देख चुके थे। तो एन एक्स भी क्या होगा, एन एक्स बराबर एन वाई बराबर एन जेड बराबर 1, 2, 3 से लेकर एन तक। अब देखो बच्चों कैपिटल एन तक, कैपिटल एन तक। अब देखो कि जो आपका तरंग संचरण नियतांक है के किस फॉर्म में है, यदि के स्क्वायर बराबर के को मैं डिफाइन करूं के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड ऑफ के कैप की फॉर्म में, और दोनों तरफ क्या कर दें, यदि स्क्वायर कर दें इनका एम्पलीट्यूड का, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर के रूप में। क्या हो जाएगा, के बराबर के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर के रूप में। अब देखो बच्चों आपके पास समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से मान है, तो समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से मान रखने पर किसके, के एक्स के वाई और के जेड के, समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 2, 3 व 4 से वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, के स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन एक्स पाई ओवर एल, तो क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, के वाई प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। इसी प्रकार के जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ओके, तो आपको ये वैल्यू 2, 3 और 4 से उठा के यहाँ पे चिपका दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी।
अब देखो जो चीज कॉमन आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, कॉमन क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो कॉमन लेके देखो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर के बराबर अंदर वैल्यू मिल जाएगी। अब इस एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एन स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 6। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 6। अब देखो बच्चों आगे, समीकरण नंबर 6 के पश्चात देखो क्या प्राप्त हुआ आपको, समीकरण नंबर 6 एन स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर के बराबर। क्या प्राप्त हुआ, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर बराबर। तो देखो इसलिए एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर के बराबर। क्या हो जाएगा, एन निकाल लिया मैंने, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, एन बराबर के स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर के बराबर। देखो चूंकि हम जानते हैं कला वेग b बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के बराबर। तो यदि मैं यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करूं, इसलिए कैपिटल K बराबर क्या हो जाएगा, K क्या है आपका तरंग संचरण नियतांक और ओमेगा है आपकी आवृत्ति। तो देखो K क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा बाई ओमेगा ओवर बी। अब इस मान को कहाँ चिपका दो, यहाँ K के स्थान पर कहाँ चिपका देंगे, K की जगह पे ये मान चिपका दो। तो देखो क्या आएगा, इसलिए K का मान रखने पर, K का मान कैपिटल K जो आपका तरंग संचरण नियतांक है, K का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर के बराबर। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। तो देखो बच्चों n बराबर आपका क्या आ जाएगा, और इससे पहले n क्या चल रहा था आपका, के स्क्वायर एल स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो आप इसको, के स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे जब हमने k का मान रखा था तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त हुई, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर के बराबर। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो आगे बच्चों n क्या मिल जाएगा, अतः दोनों तरफ क्या कर दो वर्गमूल। तो n क्या मिल जाएगा आपको, एल ओमेगा ओवर पाई बी के बराबर। स्मॉल n क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, एल ओमेगा ओवर पाई बी। इसको दे दो आप, जो आपका अगला समीकरण था, समीकरण नंबर 7, शायद 7 था 8 था जो भी था। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एल ओमेगा ओवर पाई बी। अतः समीकरण नंबर 7 से बच्चों हम बोल सकते हैं कि धनीय जालक में संचरित विभिन्न कंपन विधाओं की आवृत्ति, क्या बोल सकते हैं, जो अपन ने कैपिटल L भुजा वाला घनीय जालक माना था, उसमें संचरित विभिन्न कंपन विधाओं की आवृत्ति धनात्मक पूर्णांकों nx ny और nz के
गुणांकों पर निर्भर करती है। देखो ये जो ओमेगा है वो क्या है, इसकी कंपन की आवृत्ति वो किस पर डिपेंड करेगी। यदि मैं एक्स बाई और जेड कोऑर्डिनेट में लूं तो एन एक्स एन बाई और एट जेड के एन एक्स एन बाई और एन जेड के मानों पर निर्भर करती है। क्या? एल भुजा वाले घनीय क्रिस्टल में संचरित तरंगों की कंपन विधाओं की आवृत्ति किस पर डिपेंड करती है? धनात्मक पूर्णांकों एन एक्स एन बाई व एन जेड के समुच्चय पर निर्भर करती है। अतः एन एक्स एन बाई व एन जेड का एक समुच्चय एक संभावित विधा को अतः क्या बोल सकते हो? अतः घनीय जालक में संचरित तरंगे या संचरित तरंगों की आवृत्ति धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय एन एक्स एन बाई एन जेड पर निर्भर करती है। क्या करती है कि क्रिस्टल जालक में जो तरंगें संचित हो रही हैं वो एन एक्स एन बाई एन जेड के समुच्चय को पे निर्भर करती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो एन एक्स एन बाई और एन जेड का जो एक सेट होगा वो एक कंपन विधा को रिप्रेजेंट करेगा। अतः क्या बोल सकते हैं? एन एक्स एन बाई और एन जेड, एन एक्स एन बाई और एन जेड का जो एक सेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक कंपन या फिर एक प्रसामान्य विधा को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एक प्रसामान्य विधा को, एक नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि मैं ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य आवृत्ति परास के मध्य, जैसे मैं ये तो आपकी हो गई सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, वो किस पे डिपेंड कर रही है? कंपन विधाओं की आवृत्ति एन एक्स एन बाई और एन जेड पे। ओके स्टूडेंट, अब यदि मैं जैसे आपकी बात कर लूं कि दो फ्रीक्वेंसी रेंज मान लूं ओमेगा और ओमेगा प्लस डी ओमेगा, मैं ओमेगा और ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य यदि कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करना चाहूं कि कितने कंपन हो रहे हैं या किस आवृत्ति से कंपन हो रहे हैं, तो देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं इसको अरेंज कर दूं। तो देखो बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं, और हम ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा के अंतराल में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो ओमेगा स्टेटमेंट लिख दूं मैं इसका, क्या करना चाह रहे हैं हम? ओमेगा प्लस डी ओमेगा के ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवृत्ति परास ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवृत्ति परास के मध्य कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? एक निर्देश तंत्र मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? एक
निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या करेंगे, एजम्पशन देखेंगे। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार देखो बच्चों क्या होगा, निर्देश तंत्र की जो त्रिज्या मानेंगे, क्या मानेंगे, स्मॉल एन। इस निर्देश तंत्र में देखो जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हो उसमें इस निर्देश तंत्र में स्मॉल एन त्रिज्या वाले, इस निर्देश तंत्र जो आपने अज्यूम किया है इसमें स्मॉल एन त्रिज्या वाले या स्मॉल एन त्रिज्या के गोले की कल्पना करते हैं। क्या किया आपने, ओमेगा व ओमेगा प्लस